वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम डीएवी के क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे, जो कि है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। यू ऑलरेडी नो डैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। हमें पता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए। दिस एनर्जी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फूड डैट इज़ कंज्यूम्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। मीन्स इस एनर्जी को ऑब्टेन करता है फूड से। ठीक है, इस एनर्जी को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? फूड से। डैट इज़ कंज्यूम, जो कि कंज्यूम की जाती है एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, मतलब कि ऑर्गेनिज्म इसे टेक इन करता है। ए प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, एक प्रोसेस जिसे रेस्पिरेशन कहेंगे, रिलीज दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड। ठीक है, फूड से इस एनर्जी को रिलीज़ करता है एंड हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। और क्या करता है? बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में ये हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करेंगे। रेस्पिरेशन इज़ द नेम ऑफ जनरल प्रोसेस। ठीक है, रेस्पिरेशन एक जनरल प्रोसेस है इन विच, जिसमें ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स, ठीक है, ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स करता है शुगर्स को इनटू बायोकेमिकल एनर्जी में। किसका यूज़ करते हुए? यूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का यूज़ करते हुए ये कन्वर्ट करता है शुगर्स को बायोकेमिकल एनर्जी में। द प्रोसेस अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये प्रोसेस जो है ये सारे ऑर्गेनिज्म में होता है, इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट्स, फंजी एंड बैक्टीरिया। ठीक है, इन सभी में होता है। बैक्टीरिया जो फंजी जो है वो सिंगुलर फॉर्म होती है, इसके प्लूरल फॉर्म फंगस होता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज़ प्रोड्यूस। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दिस एनर्जी इज़ देन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, फिर ये एनर्जी बहुत सारे प्रोसेसेस में यूज़ होती है, नेसेसरी टू सपोर्ट लाइफ। ठीक है, जो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ठीक है, इन एडिशन टू मतलब इसके अलावा, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के अलावा रेस्पिरेशन ऑल्सो प्रोड्यूस। ठीक है, रेस्पिरेशन और क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करता है एज वेस्ट प्रोडक्ट्स की तरह। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स की तरह ये इन दोनों को भी प्रोड्यूस करता है। रेस्पिरेशन में और भी इन्वॉल्व्स है, जैसे कि गैसेस का एक्सचेंज, वो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में अभी पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, ठीक है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स क्या करता है? एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन इज़ यूज्ड इन द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द लंग्स। रेस्पिरेशन क्या, और इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जैसे हम लोग यूज़ करते हैं और फिर हमारी बॉडी क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है, किस कहाँ से? लंग्स से। ठीक है, इन प्लांट्स, अब प्लांट्स में क्या होता है? द प्रोसेसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस एज वेल एज, साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, अकर साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ होता है। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय ये दोनों प्रोसेस जो है ये एक साथ होते हैं। प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो है ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को भी टेक इन करते हैं रेस्पेक्टिवली। मतलब रेस्पेक्टिवली मीन्स प्लांट्स जो ऑक्सीजन लेते हैं वो किस प्रोसेस के तहत? ये रेस्पिरेशन में। एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के तहत। ठीक है, हाउएवर फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, लेकिन यहाँ बोला गया फोटोसिंथेसिस जो है जब लाइट ना हो तो वो होता नहीं है। अब को पता ही है रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ठीक है, उसके लिए लाइट की, सनलाइट की ज़रूरत होती है। एट नाइट ओनली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स। ठीक है, रात में केवल रेस्पिरेशन ही होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। दिस मीन्स डैट ड्यूरिंग नाइट ऑक्सीजन इज़ टेकन इन। ठीक है, ऑक्सीजन लिया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के द्वारा रात को फिर ऑक्सीजन लिया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया जाता है।
अब हम आगे नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करेंगे। ऑक्सीजन रीचेस ऑल द सेल्स, ठीक है। ऑक्सीजन पहुंचता कहाँ है? पूरे सेल्स की तरफ ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी के जितने सेल्स होता है वहाँ पर पहुंचता है ऑक्सीजन। व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है। वही लिखा गया, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी की पूरी सेल्स तक पहुँचता है। सेल्स क्या होते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बॉडी की। इन द बॉडी सेल्स ऑक्सीजन कंबाइंस विथ द एब्जॉर्ब्ड फूड, ठीक है। ऑक्सीजन जो है किसके साथ मिल जाता है? एब्जॉर्ब्ड फूड, ठीक है। जो हम फूड एब्जॉर्ब्ड हुआ है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की हेल्प से। एज ए रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या होता है? एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस। फिर क्या होता है? एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। दिस प्रोसेस डेट रिलीज एनर्जी इन द सेल्स, ठीक है। ये प्रोसेस जो एनर्जी को रिलीज़ करता है सेल्स में इज़ नोन एज सेल्यूलर रेस्पायरेशन, इसीलिए इसे सेल्यूलर रेस्पायरेशन कहते हैं। अब सेल्यूलर रेस्पायरेशन को और आगे देखेंगे। सेल्यूलर रेस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है इन विच जिसमें सेल्स प्रोड्यूस द एनर्जी, ठीक है। इसमें सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करती है एनर्जी को। दे नीड टू स्टे अलाइव, ठीक है, वो जिंदा रहने के लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पायरेशन सेल्स यूजुअली यूज़ ऑक्सीजन, ठीक है। सेल्स जो है ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं टू ब्रेक डाउन द शुगर, ठीक है, ग्लूकोज जिसे कहते हैं, टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का इससे प्रोड्यूस होता है। द बॉडी गेट्स इट्स यूजुअल एनर्जी, ठीक है। बॉडी जो है अपनी एनर्जी जो यूज़ करने वाली एनर्जी है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एंड सेल्यूलर रेस्पायरेशन। ये कहाँ से मिलती है? इसे ब्रीथिंग एंड सेल्यूलर रेस्पायरेशन से मिलती है, जो कि क्या काम करती है? फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेसेस लाइफ के करने के लिए ये यूज़ करती है। फिर डू यू नो भी हम पढ़ेंगे आगे। डू यू नो में आपको क्या कहा गया? वी ब्रीथ अबाउट 5000 टाइम्स एवरी डे, ठीक है। हम 5000 बार सांस लेते हैं हर दिन। द लंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी इज़ स्लाइटली स्मॉलर देन द लंग ऑन द राइट साइड, ठीक है। जो लेफ़्ट साइड की जो लंग है वो थोड़ी सी छोटी रहती है राइट साइड के कंपेयर में। क्यों रहती है? क्योंकि जो आगे लिखा गया द एक्स्ट्रा स्पेस ऑन द लेफ़्ट साइड, क्यों रहता है? क्योंकि जो एक्स्ट्रा स्पेस बचता है लेफ़्ट साइड में लीव्स स्पेस फॉर द हार्ट टू वर्क एफिशिएंटली, ठीक है। ये अच्छी तरीके से वर्क हो, ठीक है। हार्ट जो हमारा अच्छी तरीके से वर्क करे, इसके लिए वो ये स्पेस बचा रहता है। विदाउट बीइंग ऑब्स्ट्रक्ट बाय द सराउंडिंग ऑर्गन्स, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स कोई भी मतलब फंसे ना, ठीक है। ऑर्गन्स जो हार्ट जो है वो आराम से वर्क करें, सराउंडिंग ऑर्गन से वो फंसे ना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जो है टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन। मीन्स एरोबिक रेस्पायरेशन वो रेस्पायरेशन होता है जिसमें एयर के थ्रू रेस्पायरेशन होता है। एयर के थ्रू मीन्स ऑक्सीजन जिसमें नीड होती है रेस्पायरेशन में, और जस्ट इसके अपोजिट जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती वो एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है। अब हम पहले एरोबिक रेस्पायरेशन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एनएरोबिक रेस्पायरेशन को पढ़ेंगे। एरोबिक रेस्पायरेशन इज़ द रिलीज़ ऑफ एनर्जी, ठीक है। एरोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज़ होती है कहाँ से? फ्रॉम ग्लूकोज से, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, क्या हम कह सकते हैं? स्ट्रिक्टली स्पीकिंग क्या कह सकते हैं? एरोबिक मीन्स इन एयर, ठीक है, जैसा मैंने बताया एयर। हाउएवर इट इज़ द ऑक्सीजन, मगर ये ऑक्सीजन होता है इन द एयर में, विच इज़ नेसेसरी, जो ज़रूरी होता है फॉर एरोबिक रेस्पायरेशन के लिए। एन ऑर्गेनिज्म इज़ डिस्क्राइब्ड एज एरोबिक, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म उसे तभी एरोबिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे इफ़ इट रिक्वायर्स, जब उसे ज़रूरत होगी ऑक्सीजन की, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ठीक है। उसे सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तभी उस ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे एरोबिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, ठीक है। रेस्पायरेशन के टाइप्स बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के बेस पर। विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, जैसा बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन के बिना क्या क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है।
जिसमें अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज़ करते हुए कौन सा रेस्पायरेशन होता है? एरोबिक रेस्पायरेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो जाने से, तो उस टाइप के रेस्पायरेशन को क्या कहते हैं? एनएरोबिक। इसे भी एनएरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। इसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लैक्टिक एसिड क्या होता है कि ये केमिकल होता है जो हमारे मसल्स में प्रोड्यूस होता है। ये मसल्स जब वर्कआउट हम करते हैं तब ये प्रोड्यूस होता है, जिसके लिए जो हमारा मसल्स पेन होता है वो इसी की वजह से होता है जब हम हेवी वर्कआउट करते हैं, और इसके साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर रहे हैं, एनएरोबिक रेस्पायरेशन की तरफ। एनएरोबिक रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन कब होता है? एयर जब नहीं रहे, एयर यानी कि ऑक्सीजन ना रहे तब। हेयर ऑक्सीजन इज़ नॉट यूज्ड फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता एनर्जी रिलीज़ करने के लिए फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल से, सच एज जैसे कि ग्लूकोज। ठीक है, फूड मॉलिक्यूल। एन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड एज एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म तब कहलाएगा व्हेन इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, जब इससे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसे एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। एनएरोबिक रेस्पायरेशन डेट टेक प्लेस इन द यीस्ट। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है यीस्ट में, यीस्ट क्या होता है? यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम फंगस कहते हैं। ठीक है, इज़ पुट टू कमर्शियल यूज़। ठीक है, इसे कमर्शियल यूज़ के लिए किया जाता है। कमर्शियल यूज़ मतलब सेलिंग करने के लिए। ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बीवरेजेस। एल्कोहलिक मतलब मीन्स हो गया वाइन का प्रोडक्शन करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर मेकिंग ब्रेड्स एंड फॉर फर्मेंटिंग द इडली एंड डोसा बैटर। ठीक है, ये और भी यूज़ होता है, किसके लिए यूज़फुल होता है? ब्रेड्स बनाने के लिए एंड फर्मेंटिंग। फर्मेंटिंग वही फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन का इडली और डोसा बनाने के लिए। दिस टाइप ऑफ एनएरोबिक रेस्पायरेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, और इसे फर्मेंटेशन भी कहते हैं। Another type of anaerobic respiration can take place in human muscle cells when enough oxygen is not available। ठीक है, जैसा मैंने बताया था आपको कि लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है हमारे मसल्स में जब हम हेवी वर्कआउट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें उस समय बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एक्टिविटी 1, टू शो एनएरोबिक रेस्पायरेशन इन यीस्ट। ठीक है, यीस्ट में एनएरोबिक रेस्पायरेशन शो करना। किस तरह शो किया जाएगा? टेक ए कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, एक कोनिकल फ्लास्क लिया जाए, ऐड सम लूक वार्म वाटर। ठीक है, गर्म गुनगुना पानी जो है इसमें ऐड किया जाए। इन विच ए टीस्पून ऑफ शुगर हैज़ बिन डिज़ोल्व, जिसमें कि 1 टीस्पून शुगर जो है वो मिली रहे। ऐड ए फ्यू ग्रेनुअल्स ऑफ ड्राई ईस्ट। ठीक है, ड्राई ईस्ट की कुछ मात्रा इसमें टू दिस सोल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में ऐड की जाए। और ड्राई ईस्ट आपको कहाँ मिल जाएगी? अवेलेबल हो जाएगी बेकरी शॉप पे। सील द कोनिकल फ्लास्क विथ ए कॉर्क। ठीक है, इस एक कॉर्क यहाँ बताया गया है, इस कॉर्क से मतलब पूरा इसे सील कर दिया जाए ताकि इसमें एयर ना जा पाए। और कीप इट एट रूम टेम्परेचर, इसे रूम टेम्परेचर पर रखें। एंड ऑब्जर्व दिस सेट अप आफ्टर 3-4 डेज, और 3-4 दिन के बाद इसे ऑब्जर्व किया जाए। What do you observe? ठीक है, आपने क्या ऑब्जर्व किया इससे? बबल्स आर ऑब्जर्व्ड इन द सॉल्यूशन डेट मूव अप टू द सरफेस टू फॉर्म ए फोर्थ। ठीक है, फ्रोथ। आपको देख के क्या लगेगा कि बबल्स आगे इसमें बन चुके हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ फ्रोथ क्या हो गया? झाग को बोलते हैं। ठीक है, वो इसमें फॉर्म्ड होने लग जाएगी। एन एल्कोहलिक स्मेल कम्स। ठीक है, एल्कोहल की स्मेल्स इसमें से आएगी फ्रॉम द फ्लास्क से। व्हेन यू रिमूव द कॉर्क, जब आप कॉर्क को हटाएंगे। इफ़ ए लाइटेड मैच स्टिक इज़ ब्रॉट क्लोज टू द माउथ। ठीक है, अगर दी एक माचिस की तीली जली हुई इस फ्लास्क के अगर दी माउथ के पास लेके जाएं तो क्या होगा? इट विल गेट एक्सटिंग्विश। ठीक है,
एक्सटिंग्विश मीन्स क्या होता है कि ये बुझ जाना, ठीक है, आग जो है वो बुझ जाती है, ठीक है, उसका मीन्स होता है एक्सटिंग्विश। शोइंग डेट, और ये क्या बताता है, द गैस प्रेजेंट इन द फ्लास्क इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो ग्लास में कौन सी फ्लास्क में कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से हमारी आग जलती है जब भी एटमॉस्फेयर पे, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इसे बुझाने में काम करता है। द यीस्ट स्पोर्स इंट्रोड्यूस इन द फ्लास्क हैव मल्टीप्लाई एंड आर रेस्पायरिंग एनाएरोबिकली, ठीक है, और यही बताया गया कि यीस्ट जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होकर ये अपना अमाउंट जो है इंक्रीज़ करते रहते हैं, ठीक है, अपने नंबर को ये बढ़ाते रहते हैं। रिमेंबर, आपसे क्या कहा गया, द फ्लास्क इज सील्ड एंड ऑक्सीजन कंटेंट इन इट इज़ लिमिटेड, ठीक है, फ्लास्क को अच्छी तरह सील कर दीजिए और ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन उसमें लिमिटेड रहे कि और ऑक्सीजन उसमें इंक्लूड ना हो पाए, ठीक है, वो अंदर और जा ना पाए। डू यू नो में आपसे क्या कहा गया, एनएरोबिक रेस्पायरेशन इज़ यूज़फुल इन मेकिंग एल्कोहलिक बीवरेजेस, वही सेम चीज़ है जो ऊपर बताई गई है, एंड बेकरी आइटम्स के लिए जैसे कि ब्रेड हो गया एंड केक्स, ठीक है। इन प्लांट्स में क्या होता है, यीस्ट एंड बैक्टीरिया एनएरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है, इसमें जब होता है तो ये क्या रिजल्ट, इसका क्या रिजल्ट आता है, इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, इससे एल्कोहल का प्रोडक्शन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड इन ब्रीविंग मीन्स क्या होता है, ब्रीविंग मीन्स होता है शराब, ठीक है, जो वाइन बनाई जाती है उसको बोलते हैं, एंड द बेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है, ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन, ठीक है, जैसा मैंने आपको ऊपर भी बताया, फर्मेंटेशन इसी एनाएरोबिक रेस्पायरेशन के प्रोसेस को कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपसे क्या पूछा गया, वाई डू वी गेट मसल क्रैम्प्स, ठीक है, आफ्टर हेवी फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, हमें मसल्स क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन होता है उसमें फिजिकल एक्सरसाइज करने पे। ह्यूमन मसल कैन रेस्पायर, ठीक है, ह्यूमन के मसल्स जो रहते हैं वो रेस्पायर करते हैं एनएरोबिकली, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम ज़्यादा करते हैं तो उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे मसल्स में, ठीक है। हाउएवर लैक्टिक एसिड इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है एंड एक्यूमुलेट्स, और एक्यूमुलेट्स मीन्स क्या होता है कि जमा हो जाना, एक्यूमुलेट्स होता है इन द मसल्स में, बिकॉज ऑफ दिस, और इसके कारण क्या होता है, द मसल कैन नॉट कंटिन्यू वर्किंग फॉर लॉन्ग, ठीक है, इससे क्या होता है, मसल्स जो है हमारे लंबे समय तक वर्क नहीं कर पाते। दे गेट फैटिग्ड आफ्टर सम टाइम, फैटिग मतलब बहुत ज़्यादा थक जाना, ठीक है, कुछ समय बाद वे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, आफ्टर सम टाइम, कॉजिंग मसल्स क्रैम्प्स, ठीक है, और इसी से बहुत ज़्यादा मसल्स क्रैम्प होता है। Anaerobic respiration in humans is less efficient than aerobic respiration for releasing energy. मीन्स क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है ह्यूमंस में, वो कम इम्पॉर्टेंट होता है, किसके कंपेयर में, एरोबिक रेस्पायरेशन के कंपेयर में, ठीक है, एनर्जी को रिलीज़ करने में, क्योंकि हम ज़्यादातर एरोबिक रेस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के ही थ्रू अपना एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं। दिस एक्सप्लेन्स, ठीक है, ये क्या एक्सप्लेन्स करता है, वाई ह्यूमंस कैन रन फास्टर इन ए शॉर्ट डिस्टेंस रेस देन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है, ये क्या एक्सप्लेन करता है कि ह्यूमंस जो है वो छोटी डिस्टेंस, जो शॉर्ट डिस्टेंस होती है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ भागते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के कंपेयर में। व्हेन एन एथलीट स्टॉप्स आफ्टर ए स्प्रिंट, ठीक है, जब कोई एथलीट रेस के बाद रुकता है, ही सी हैज़ टू ब्रीथ फास्टर, ठीक है, वो तेज़ी से सांस लेने लग जाता है, एंड डीपर, बहुत तेज़ी से सांस लेता है और गहरी लंबी लंबी सांसें लेता है, फॉर सम टाइम्स टू फील नॉर्मल वंस अगेन, क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से सांस लेता है ताकि वो फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। दिस इज़ टू टेक इन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द एक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड, ठीक है, ब्रेक डाउन करने के लिए जो लैक्टिक एसिड जमा हो गया, ऑन टॉप ऑफ द नॉर्मल ब्रेक डाउन ऑफ शुगर, ठीक है, नॉर्मल ब्रेक डाउन ऑफ शुगर का, डैट इज़ ए पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है, जो एक पार्ट है एरोबिक रेस्पायरेशन का। द बॉडी दस पेज बैक, ठीक है, बॉडी क्या पे बैक करती है, द ऑक्सीजन डेप्थ बिल्ड अप ड्यूरिंग स्प्रिंट, ठीक है, स्प्रिंट के दौरान जो ऑक्सीजन बिल्ट हुआ है, ठीक है, उसे पे बैक करती है। अब हम एक्टिविटी 2 को पढ़ेंगे। एक्टिविटी 2 क्या दिया गया आपसे,
टू शो डैट रेस्पायरेशन प्रोड्यूस हीट एनर्जी। ठीक है, ये क्या शो करता है कि रेस्पायरेशन भी है वो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। सोक सम ग्राम सीड्स इन वाटर ओवरनाइट। ठीक है, ग्राम जो चने के दाने होते हैं उसे कुछ दानों को वाटर में भिगा दें रात भर। अलाउ देम टू जर्मिनेट ऑन मॉइस्ट कॉटन फॉर 3-4 डेज। ठीक है, उसे जर्मिनेट होने दें 3-4 दिन तक मॉइस्ट कॉटन में, गीली कॉटन में। ठीक है, डीएक्टिवेट हाफ ऑफ द सीड बाय प्लेसिंग दैम इन बॉइलिंग वाटर फॉर 2-3 मिनट्स। ठीक है, जो हाफ सीड्स हैं उसे डेड कर दिया जाए। ठीक है, बॉइलिंग करके। प्लेस द लिव जर्मिनेटिंग सीड्स। ठीक है, जो लिव जर्मिनेटिंग सीड्स है, जो बची हुई, जो मतलब जिंदा है, ठीक है, उसे 1 फ्लास्क में रख दिया जाए एंड डेड सीड्स को अनदर फ्लास्क में। इंसर्ट ए थर्मामीटर इनटू ईच फ्लास्क। ठीक है, और दोनों फ्लास्क में क्या किया जाए, एक एक थर्मामीटर लगा दिया जाए। रिकॉर्ड द टेम्परेचर एंड सील द फ्लास्क विथ कॉटन वूल। ठीक है, कॉटन वूल से इसे सील कर दिया जाए और इसका टेम्परेचर डेली रिकॉर्ड किया जाए। रिकॉर्ड द टेम्परेचर डेली ओवर द नेक्स्ट 5 डेज। ठीक है, 5 दिनों तक इसका टेम्परेचर डेली रिकॉर्ड किया जाए। यू विल ऑब्जर्व डैट देयर इज़ नो टेम्परेचर चेंज इन द फ्लास्क कंटेनिंग बॉइल्ड डेड सीड। ठीक है, जो डेड सीड्स हैं उसमें कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं आ रहा। हाउएवर, लेकिन जो इन अदर फ्लास्क है देयर इज़ ए स्टडी राइज इन टेम्परेचर ईच डे। ठीक है, उसमें स्टडी राइज मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे राइज हो रहा है टेम्परेचर का हर दिन। वी दस फाइंड दैट ओनली द लिविंग एंड रेस्पायरिंग सीड्स कॉज ए राइज इन टेम्परेचर। तब हमें क्या पता चलता है, केवल लिविंग एंड रेस्पायरिंग सीड्स ही है वही टेम्परेचर को राइज करती है। वी कैन देयरफॉर कंक्लूड। ठीक है, अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इसमें, डेट रेस्पायरेशन प्रोड्यूस हीट, कि रेस्पायरेशन भी हीट को प्रोड्यूस करता है। हमारा पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में सेकंड जो बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस